बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साजी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। तो प्यारे सुंदर साज जी, आप सबका ई गुरुकुलम की इस शनिवार की बैठक में स्वागत है। हम पिछले कुछ हफ्तों से सेवा पूजा का बहुत सुंदर भाव समझकर उसको अपने हृदय में बसा चितवन की ओर हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो एक बहुत ही शुभ संकेत है। तो आइए हम आज का सत्र शुरू करते हैं यशिका जी के द्वारा एक प्यारे से वाणी गायन से। अपने पिया को अपने हृदय में बुलाएंगे सभी सुंदर साथ एकाग्रता से। प्रणाम जी। बंधो सदगुरु चरण को मैं करूं धनी प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज तेज कुंवर श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करिन बाह ग्रहे की लाज। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। आवो जीवाला हमारे खीर, आवो जीवाला, आवो जीवाला हमारे खीर, आवो जीवाला। एक लड़ी परदेस, एक लड़ी परदेस, मोने कीने का चाल्या, आवो जीवाला हमारे घेर, आवो मोने हतीनी मोने हती नींदर तमे सूती मुकी का राते, आवो जीवाला, आवो जीवाला भारे घेर, आवो ला। जागी जो तापियो जी न आसे, जागी जो तापियो जी न पासे, पाछे तो था से पर भाते, आवो जीवाला, आवो जीवाला हारी घेर, आवो जीवाला। कल कलीने कहूँ छो तमने, कल कली कहूँ छो तमने, आव जो आणे आवो जीवाला, आवो जीवाला हारी घेर, आवो जीवाला। म्हारा मनोरथ पुरजो, म्हारा मनोरथ पुरजो, शिरींद्रावती लागी चरणे, आवो जीवाला, आवो जीवाला म्हारी घेर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जी सुंदर साज जी, वाला जी के
हृदय में आवाहन के बाद हम हमें मालूम है कि हमारी सेवा पूजा चल रही है। तो शनिवार की बैठक में हम सेवा पूजा से करते हैं, और शुक्रवार की बैठक में हम श्री बीतक साहिब का मंथन हमारे युवा सुंदर साथ के द्वारा चल रहा है। तो बहुत सुंदर एक चौपाई प्रकाश हिंदुस्तानी में आती है। स्नेसो सेवा कीजो धनी, घर की पहचान देखियो अपनी, तुम प्रेम सेवाएं पाओगे पार, ए वचन धनी के कहे निर्धार। तो एक एक चरण इस चौपाई का सुंदर साजी हमें यही प्रेरित करता है कि सेवा प्रेम बिना सेवा नहीं है। अगर रूहों ने ये सेवा करनी है तो उनके हृदय में वो ही प्रेम, जो स्नेह राज्य के हृदय में है, वही हमारे दिल में जब तक पहुंचता है तभी हम ये सेवा प्रेम से कर सकते हैं। तो प्रेम से सेवा करने का ही हमें हर पल राज्य और हमारी वाणी हमें हमें आवाहन देते हुए यही पुकार है। तो चलिए आज के सत्र को आगे बढ़ाते हैं श्री वृंदा हमारी प्यारी सोल बड़ी वृंदा जी के द्वारा। आज श्री निकल गया आपके लिए। तो श्री जी करते करते उनकी रूहें भी श्री से कम नहीं है। तो प्रणाम जी वृंदा जी, आइए। प्रणाम अभी जी। जी बोलिए। नहीं, मैं यही कह रही थी कि अभी छोटे बच्चों में श्री जी हम बीतक साहिब में इतना श्री जी हो रहा है कि अब मुखार बिन पे श्री जी का नाम आ रहा है, जो बहुत खुशी की बात है। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। अ, पिछले 2 शनिवार से हम सेवा पूजा देख रहे हैं कि सेवा पूजा कैसे करते हैं या क्या है, उसके अर्थ समझ रहे हैं। उठो रे प्यारे पिया, जो अभी बात की चित्रा जी ने, बहुत ही एक अच्छी चौपाई सेवा की समझाई। तो सच में सेवा यही है कि जिसमें हम गल जाए, गलित हो जाए। जो चौपाई में अभी था कि सेवा क्या है, तो उसमें हम गल जाते हैं, यानी उसमें हम अपने आप को ही भूल जाए। यही असल में सेवा है। तो अपने को भूल जाए तो किसको याद रखे। तो जो सामने जिसके लिए हम ये सेवा कर रहे हैं, जो सामने है, उस धनी को याद करें, उनको याद रखें। जितने जैसे अभी हमारे लाइव एग्जांपल है, श्री जी करते खुद को बाकी सब भूल गए, उनका ही नाम है, तो यही तो गलित होना है। तो सेवा भी ऐसे ही होती है, वो भाव से जुड़ी हुई है। संसार के अंदर सेवा के लिए बहुत ही 4 शब्द हम समझ सकते हैं। एक है कर्मकांड, एक है उपासना, एक है ज्ञान और एक है विज्ञान। ज्ञान और विज्ञान को तो हम हकीकत और मार्फत कहते हैं, हमारे जो वाणी के शब्दों है उसमें। तो जो कर्म कांड है, सेवा एक होती है कर्म कांड से। कर्म कांड क्या होता है कि बस उसे बना लिया, एक नियम बना लिया। उसमें भाव नहीं होते हैं, उसमें सिर्फ एक नियम है कि मुझे इतने बजे ये करना है, वो करना है, इतनी सेवा करनी है, इतना समय परमात्मा को देना है। यानी समय के साथ बांध कर एक नियम बनाकर बस एक रट्टा लगा लेते हैं ना, वो होता है कर्मकांड। व्रत नियम आदि जिसमें करते हैं लोग, यानी मन को एक अनुशासन में लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कई जगह जैसे मैंने हमारे आसपास में कई ऐसे लोगों को देखा है कि सुबह सुबह उठते और नहा धो के तैयार हो जाते कि मुझे आरती करनी है, सेवा करनी है, और परमात्मा के सामने बैठ जाते, घंटी बजाते, अपने श्लोक बोलते, कुछ भी करते, और बाहर दूध वाला आया हो तो जरा दूध देख लेना, अगर दूध गैस पर रखा है तो गैस बंद कर देना। कर रहे हैं सेवा, बजा रहे हैं घंटी, लेकिन ध्यान कहाँ है? बाहर। तो ये सेवा नहीं होती है। तो यही है कर्मकांड, कि बस समय के साथ बांध लिया और सेवा शुरू कर दी। एक होती है उपासना। उपासना क्या होता है? तो उसको ही हम उपासना शब्द को ही अलग कर दे, उप और आसन, कि परमात्मा के समीप बहुत नजदीक बैठना, सामने बैठना, ये होती है उपासना। जिसमें भक्ति भी होती है, ध्यान होता है, जप होता है, प्रार्थना होती है, आराधनाएं होती है। पर ये बाहरी कर्म को छोड़कर अंदर की तरफ जाने की एक सीढ़ी होती है उपासना। ये हमें परमात्मा के साथ जोड़ती है।
एक रीत है, एक विधि है। अब है ज्ञान। हमें इन दोनों से ऊपर उठना है, ज्ञान की तरफ बढ़ना है। तो ज्ञान क्या होता है? तो वो जो सच हमें समझा दे, यही सच कि मुझे कर्मकांड और उपासना से भी आगे बढ़ना है। तो उस ज्ञान की तरफ जब आगे बढ़ते हैं कि जिसमें हमें हमारी भी पहचान है और जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, उसकी भी पहचान है। यानी हमारे जो 3 प्रश्न अनादिकाल के हैं, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां है मेरा भरतार। यानी मुझे मेरी भी पहचान है, जिसकी सेवा करनी है उस भरतार की भी पहचान है, और कहां से आए हैं, कहां करनी है ये सेवा, कहां ध्यान रखना है, उस घर की भी पहचान है। तो ये है ज्ञान, ये है हकीकत। इसमें संसार के लोग भी इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसमें उनके साथ विवेक जुड़ा हुआ होता है, उनकी बुद्धि के साथ। लेकिन जब हम इससे साथ आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास जागृत बुद्धि और नीच बुद्धि जुड़ी हुई होती है। और उससे भी आगे जब मार्फत की अवस्था होती है, यानी विज्ञान की तरफ जब बढ़ते हैं, तो जो ज्ञान है, हमें उस ज्ञान का जब अनुभव होने लगता है, वो हमारे जीवन का बन जाता है, जिसमें हमें जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसके साक्षात्कार का अनुभव करने लगते हैं। तो वो है विज्ञान, वो है मार्फत। तो इसे हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्ञान है ना, वो जीना है, और विज्ञान जो है ना, सॉरी, ज्ञान जो है ना वो जानना है, पर जो विज्ञान जो है ना वो जीना है। तो सेवा पूजा हमें जीनी है, उसे सिर्फ कर्मकांड से नहीं, उपासना से नहीं, सिर्फ जानने भर से नहीं, उसे हमें जीना है। और इसी को चितवन कहते हैं, यही है चितवन। तो जिस तरह से आओ जी वाला हमने पहली क्लास में देखा, फिर उठो रे प्यारे पिया देखा, आओ जी वाला जब राजी हमें हमारे पास नहीं दिखे, तब अब ये सेवा पूजा है ना, मैं जिस तरह से इसे समझती हूँ, दोनों तरफ से हम इसे समझे, दोनों तरफ से, यानी एक यहाँ की दृष्टि, यहाँ की हमारी स्थिति से भी इसे समझा जाए, और दूसरा है हम परम धाम की जो हमारे जो रंग परवाली की, मूल मिलावे की, त्रिजी भोम की जो लीलाएं इसके साथ जुड़ी हुई है, उससे भी इसको दोनों नजरिए से, दोनों दृष्टि से इस सेवा पूजा को हम समझें। तो उठो रे प्यारे पिया जब किया, आओ जी वाला जब राज्जी को दिल में बसाया, आओ जी वाला सिर्फ हम राज्जी को कहते हैं कि आओ जी वाला? तो नहीं, राज्जी भी हमें कहते हैं कि आओ जी वाला। वो तो हमारे एक बार कहने पर वो तो 10 बार आके जी जी करते हैं, लेकिन वो हमें एक बार हाँ करते हैं, पर हम एक भी बार उनके सामने जी जी नहीं करते, उनके सामने नहीं जाते। तो वो भी हमें ये कहते हैं कि आओ जी वाला। और उठो रे प्यारे, जैसे हमने रांची से कहा कि उठो रे प्यारे, ये प्यारे शब्द में ही सारा प्यार समाया हुआ है। तो ये रांची भी हमें रोज कहते हैं कि उठो रे प्यारे, क्योंकि हम ही सोए हुए, वो तो उठे ही हुए, जागे ही हुए, उनको तो हम क्या ही कहेंगे कि उठो रे प्यारे पिया। वो हमें बार बार जगाते हैं, उठाते ही संसार में देखे हमारी आत्म को कि उठो रे प्यारे, कि अब तो उठ जाओ, इतने साल हो गए, इतना सब कुछ सामने है, अभी भी नहीं उठ रहे। कितने प्यार से हमें वो उठा रहे हैं। अब इसके आगे जो है वो है रैनी की उनीदी, जो एक उठापन है, उसका हेडिंग उठापन है, प्रातः काल का उठापन। चित्रा जी आप शेयर करने वाले हैं कि मैं करूं? नहीं, अभी मुझे सेव करना होगा, 2-3 मिनट लगेंगे। आप नहीं तो कंटिन्यू कीजिए, मैं कर लेती हूँ 1 मिनट में। हाँ। तो ये जो प्रातः काल का उठापन है कि रैनी की उनीदी श्यामा पीयू पासे आई है, सुबह हुई है, ये भाव कब है और कहाँ का है? तो परम धाम में हम देखें तो जब हम रंग परवाली मंदिर में है, अपने अपने मंदिर में है, और अपने अपने मंदिर में जब हमने रांची को नहीं पाया, तो हमने आवोजी वाला किया और वहां से भाग कर
रंगपर वाली मंदिर में, जहाँ बीच में जो रंगपर वाली मंदिर है जिसमें राज्य श्यामा जी शयन करते हैं, वहां पर पहुंच गए हैं। और वहां पर पहुंच के देखते हैं तो राज्य जो हमें हमारे कक्ष में नहीं मिले थे वो यहाँ पर सामने है। तो उनसे हम अब विनती करते हैं, प्रेम से उनसे कहते हैं कि रैनी की उन्नी दी श्यामा पीयू पास से आया आया। रैनी का अर्थ क्या होता है? रात्रि, निशा। उन्निधि का अर्थ क्या होता है? कि नींद से भरा हुआ, नींद में डूबे थे, अभी अभी आंखें खुली है। जैसे सुबह सुबह बहुत ही गहरी नींद से जब हम उठते हैं तो उठने के बाद हमारी आंखें कैसी होती है? ऐसे मुंदी हुई होती है ना, पूरी तरह से खुली नहीं हुई होती है। तो ऐसी स्थिति में रैनी की उन्नीदी श्यामा पीयू पास से आया। हम उस पीयू श्यामा जी के, हमारे जो पीयू है उनके पास आए हैं। प्रीतम पास से आया। यहाँ एक देखेंगे आपके टेक लिखा हुआ है। टेक का अर्थ होता है कि उसी चरण को हम फिर से रिपीट करते हैं। जब गाने गाने के साथ जुड़ा होता है ना, राग के साथ, जब कोई भी, जैसे वाणी में भी आया ये शब्द आप बहुत चौपाइयों में देखेंगे, तो उसका अर्थ है कि वो चरण या वो लाइन रिपीट होती है। तो ये रिपीट है कि प्रीतम पास से आया। कहाँ पर आए हैं? तो पिया के पास आए। उस प्रीतम के जो सबसे प्यारा हमें है उनके पास आए हैं। अब इसी को हम एक ये दृष्टि से देखा कि हम रंग परवाली में गए और राज्य से हमने ये कहा है। अब इसको इस संसार के अंदर हमारे तरफ देखे कि राज्य भी हमें ये कहते हैं कि सुबह हुई है। जब बहुत ही सुबह, जब रात पूरी अंधकार में होती है और रात के बाद जब सूरज सुबह का पहला प्रातः को निकलता है, तो कैसे धीरे 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 वो ऊपर उठता है। तो जब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो जब रैनी होती है उस समय क्या होता है कि अंधेरा भी होता है और उजाला भी होने की शुरुआत हो जाती है, ऐसी स्थिति होती है। फिर वो तो बहुत ही, जब सूरज ऊपर ऊपर उठता जाता है तब दोपहर का समय होता है, तब पूरा सूरज हमें दिखता है और पूरी रोशनी फैल जाती है। लेकिन जो प्रातः का समय है, तो धनी भी हमसे कह रहे हैं कि ये वचन, ये वाणी देकर उन्होंने हमें जगाया। और हमारी जागृति की अवस्था इस रैनी की ही है कि आधे अभी सो रहे हैं, आधे जग रहे हैं। ये उनिदी है ना, ये हमारी ही स्थिति है, ये उनिदी वाली कि अभी नींद में है। तो प्रीतम पास से आया, वो प्रीतम हमारे पास आए हैं। और आगे कह रहे हैं, नैन अरुण सोहे रति रंग भीने, पीयू प्यारी मंद मंद मुस्काइया। अब इसे रंग परवाली की दृष्टि से, परम धाम से जब देखे तो नैन अरुण, जो नेत्र है वो कैसे है? अरुण सोहे। अरुण का अर्थ जो सुबह प्रातः हुई है, भोर हुई है, उस समय कितनी लालिमा बिछी हुई होती है। सूरज की जो रंग बिखरा हुआ होता है वो लालिमा भरा होता है। तो वैसे ही आंखें इस तरह से हैं लालिमा भरी। और कैसे सोहे यानी बहुत ही शोभायमान है। रति रंग भीने, इतने प्रेम, प्रेम के रंगों से भीगी हुई है। ये किनकी आंखें भीगी हुई है? प्रेम के रंगों से। कोई सुंदर सा के दिल में जो भाव हो इसके, कि ये जो नैन है रति रंग भीने, तो वो किन के नैन है? इतने प्रेम भरी लालिमा किन के नैनों में है? जी गार्की। हाँ जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। ऐसी लालिमा तो सिर्फ राज्य के नैनों की हो सकती है ना। बिल्कुल। ये लालिमा जो है ना प्रेम की, जब हम जैसे आगे बात की उस तरह से, जब हम उस ज्ञान और विज्ञान की तरफ से जब प्रेम में डूबते हैं, राज्य के पास जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उस लालिमा की झाई हमारे नेत्रों में भी होती है। जैसे हम किसी लाल रंग के सामने खड़े हैं, तो जब हम लाल रंग को देख रहे हैं, तो उस लाल रंग को देख के
जब कोई आपकी आंखों में देखे तो आपकी आंखों में भी उसी लाल रंग का प्रतिबिंब होगा, यानी आपकी आंखें भी कैसे दिखेगी, लाल ही दिखेगी। जैसे हम फोटो भी खींच रहे हैं तो जब फ्लैश होता है तो हमारी आंखों में दिखता है ना फ्लैश, तो वैसे ही ये बिल्कुल ये जो लालिमा है वो राज्य के नेत्रों की है, लेकिन वही लालिमा हमारे नेत्रों में भी है। तो नैन अरुण सोहे रति रंग पीने, रति रंग ये शब्द सच में इतना गहराई भरा प्यार भरा है, शायद यहाँ इस पूरे शब्दों में तो यहाँ नहीं वर्णन हो सकता, लेकिन आप खुद इसे मंथन जरूर करें, स्वमंथन, कि ये कितने प्रेम भरे हैं, आनंद भरे हैं और इश्क भरे हैं। और इतने प्रेम भरे नैनों से पियू प्यारी मंद मंद मुस्काइया, कि हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं पियू प्यारी, ये दोनों को हम समझे, राजी पियू प्यारी प्यारे हैं, श्यामा जी और हम सखिया, इनमें हम सबको देखे और सब एक दूसरे को देखकर, यही सच में हमारी गुड मॉर्निंग है। ये गुड वाली मॉर्निंग तब होती है जब राजी सामने है, जब श्यामा जी सामने है और उन दोनों के सामने हम रूहे हैं, और जब सबसे प्रिय सबसे प्यारे जो प्रीतम पहले ही कह दिया वो सामने हो, जैसे हमारे लिए राज्य प्रीतम है तो राज्य के लिए हम भी प्यारे और प्रीतम ही है। तो जब राज्य हमें देखते हैं, हम राज्य को देखते हैं, तब ये जो हमारे मुख कमल है वो अपने आप मंद मंद मुस्काइया हंसने लगता है। देखिए ये पूरी हमारी एक अवस्था है, स्थिति है सुंदर साथ जी, इसे देखिए। जब आवोजी वाला हो रहा था तब कल कली ने कहूचू रोए थे, आंखों में क्या था, विरह था, रोना था, आंसू थे, पर अब क्या है आंखों में और दिल में, पियू प्यारी मंद मंद मुस्काया, अब मुस्कान आई है, अब वो विरह हटा है, दूर हुआ है। जब ये विरह हटे तब तो ये मुस्कान, क्यों, किस तरह से विरह हटा, तो सामने कौन आ गया है, जो हमें सामने नहीं दिखे थे आवोजी वाला करते हुए, अब वो सामने हमारे है। बस यही इतना ही है ये फर्क उनके सामने ना होने का और हमारे उनके सामने होने का। तो मंद मंद मुस्काइया, अब हमारे होठ हंस रहे हैं। राज्य भी हम जब उनका इस तरह से प्यार से उठापन करते हैं ना, जैसे एक माँ होती है और अपने बेटे को कितने प्यार से सुबह उठाती है कि उठ जा, कितने उतने उसे कितने लाड भरे नामों से बुलाकर उठाती है कि मेरे लाल उठ जा, मेरे प्यारे उठ जा। तो जब हमने भी जब धनी का उठापन किया, उन्हें प्यार से जगाया, तो वो एक एक शब्द से राज्य मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे, मंद मंद मुस्काया, ये शब्द ही अपने आप में हमें पूरा डुबा दे, इतना है, इतना प्यारा है। अब ये हमने परम धाम की रंग परवाली की लीला देखी कि, पर यही चीज हमारे साथ यहाँ हमारी आत्म के साथ भी हम देखे कि नैन अरुण सोहे, जब इस ज्ञान को, इस वाणी को समझ जाते हैं, जैसे आगे ही हमने कहा कर्मकांड, उपासना और ज्ञान की बात जो की, जब ये सब कुछ हमारे अंदर बसता है, जब हमारी जागृति होती है, तब इस जागृति में हमारे नैन भी अरुण की तरह खिलते हैं, खुलते हैं। यानी ये सच में आंखें खुलना जागना नहीं है, ये बाहरी आंखें हमने सुबह हुई और आंखें खोल दी, ये जागना नहीं है, हमारी नजरों का जगना सच में जागृति है, दृष्टि का उठना जागृति है। और जब हमारी दृष्टि खुलती है, नजरें खुलती है, तो हमारी उन नजरों में भी ये अरुण होता है, ये रंग प्रेम का भर जाता है। और जब हमारे नेत्रों में ये प्रेम का रंग धनी देखते हैं ना जागृति का, क्योंकि जैसे जैसे हम जागृति की अवस्था में आगे बढ़ते हैं ना, तो धनी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये सारी मेहनत हमारी जागृति के लिए तो की जा रही है। तो इन वचनों के माध्यम से जैसे जैसे राज्य हमारे दिल में बसते जाते हैं, तो धनी बहुत खुश होते हैं, रीझते हैं, तो मंद मंद मुस्काइया, वो भी प्यार से मुस्कुराते हैं। आगे इसमें है चरण, अतलस गेंदुआ सेत निहाले, जाड़ो लगे तो पिया साल उड़ाइया।
अतलस किसे कहा जाता है? एक प्रकार का रेशमी जो कापड़ होता है, वस्त्र होता है, उसे कहते हैं। गेंदुआ का अर्थ होता है गोल तकिए, जो गोल होते हैं आकार में, तो वो तकिए को कहते हैं गेंदुआ। तो श्वेत यानी सफेद है। तो रंग, अब इस चरण को रंग परवाली में हम देखें कि रंग परवाली के अंदर जहां राज्य और श्यामा जी शयन कर रहे हैं, वहां पर अतलस गेंदुआ के बहुत ही एक रेशमी कापड़ वस्त्र के गोल तकिए है उनके सिराहने पर। और उस तकिए से अब राज्य को सख्या कह रही है, हम कह रहे हैं कि धनी उठिए अब। और साथ में क्या कहते हैं? जाड़ो लगे तो पिया साल ओढ़ाइया। ठंडी चल रही है, अभी वैसे भी ठंडी की रुत आई गई है यहाँ भी। तो जाड़ो लगे तो पिया साल ओढ़ाइया। अगर आपको ठंडी लग रही है तो हम आपको क्या ओढ़ाए? साल ओढ़ाते हैं। ये साल जब चितवन में देखे तो खुद को ही, अपने आप को ही इस, क्योंकि परम धाम में हर वस्तु, हर चीज आत्म स्वरूप है। वो एक तिनका लीजिए या पहाड़ ले लीजिए, सब कुछ आत्म है। तो परम धाम की साल भी तो आत्म है। तो देखे कि हम खुद साल बनकर धनी से लिपटे हैं, धनी से जुड़े हुए हैं। तो जाड़ो लगे तो पिया साल उड़ाइए। अब इसी चरण को, इसी बात को ये जो है ना, जाड़ो लगे तो पिया साल उड़ाइया, इसी को यहाँ पर हमारे तरफ से देखे तो इस संसार के अंदर ये जो माया है, वो माया हमें इस तरह से लगती है कि धनी हमें कहते हैं कि माया जब जब लगती है, माया जब हमारे आसपास है, तो पिया, धनी हमें कहते हैं अपनी प्रियतमा को कि साल उड़ाई। ये हमारे लिए कारी कामरी उड़ाई है हमें। वाणी में कहा है ना, कारी कामरी तो मुझको प्यारी लागे तू। तो ये कारी कामरी जब हमें उड़ाते हैं धनी, तब ये माया हमसे दूर होती है। ये कारी कामरी ओढ़ी तब जाती है जब माया से हम दूर हो। तो ये अरस परस का एक रिश्ता है। एक बात है कि जब माया से दूर कब होते हैं? जब इन कारी कामरी को उड़ते हैं। और जब कारी कामड़ी को उड़ते हैं तो माया और दूर हमसे हो जाती है। तो धनी भी हमें ये प्यार भरी साल उड़ाते हैं इस कारी कामरी के माध्यम से। जी गार्गी, आपका कोई प्रश्न है? दीदी, कारी कामड़ी का मीनिंग क्या होता है? कारी कामरी का अर्थ ही साली, एक प्रकार का गर्म वस्त्र ही है। जब मंदसौर और जब उदयपुर का प्रसंग आता है, और जब वहां से उदयपुर से जब निकल जाते हैं, जहां पर जो निर्गुणी भेष धारण किया होता है ना, उस निर्गुणी भेष में ये एक भेष है कि कारी कामरी, यानी जब एक गुदड़ी होती है और एक कामरी होती है, जो एक गरम कपड़ा होता है, वो साल की तरह या कंबल समझ लीजिए। तो ये तो बाहरी दृष्टि से कहा है कारी कामरी, लेकिन सच में आंतरिक दृष्टि से कारी कामरी का क्या है? तो ये वचन ही कारी कामरी है। गुजराती में तो देखिए, कारी का अर्थ होता है काला, भी कहते हैं कई जगह पर इसे लेकिन ये हर जगह पर ये वैलिड नहीं है ये शब्द। लेकिन ये भी कहा जाता है कि काला रंग का जो वस्त्र है, जो गर्म, हिंदी में शब्द नहीं मिल रहा है मुझे, जैसे ये साल की तरह होती है, लेकिन साल से थोड़ा सा मोटा होता है, जैसे कंबल होता है। तो इस कंबल, तरह, कंबल ही होता है। हाँ जी, सही कह रहे हो आप, कंबल ही कहते हैं कामरी को। हाँ, तो वो जब निर्गुणी भेष धारण किया, तब ये सारी शोभा वस्त्र थे, वो साथ में थे सुंदर साथ के और श्री जी के। पर ये सच में आंतरिक दृष्टि से, अंदर से देखे तो ये कारी कामरी, ये वचन है। और इन वचन रूपी कारी कामरी धनी ने हमें ओढ़ाई है। तो जब माया लगे तो धनी, ये वचन जब हम ओढ़ लेते हैं ना, तो ये माया सच में हमसे बहुत दूर हो जाती है। तो रंग परवाली की दृष्टि से हम खुद साल बनकर रज्जी पे बिछ जाते हैं, उड़ जाते हैं कि धनी आपको ठंडी लगती है तो मैं आप पर बिछती हूँ। और यहाँ धनी हमसे कहते हैं कि तुझे माया रूपी जाड़ो लगे तो मैं तुझ पर बिछता हूँ, इन वचनों के माध्यम से। तो ये दोनों भाव को हम अनुभव करें, क्योंकि ये सच में यही हमारी चितवन है।
और इसी चितवन से वो आनंद और वो सुख हमें मिलता है और मिल सकता है जो हमें चाहिए। समय के माध्यम से मुझे नहीं लगता चित्रा जी कि मैं पूरा कर पाऊं, लेकिन कोई बात थोड़ा। नहीं, आप नहीं, आप ये समय को हमने देखना ही नहीं, हम चितवन में राज्य के समय को क्या देखें। आप करिए अपना, जितना हो जाएगा उतना, बाकी अगली कक्षा में ले लेंगे। जी। करिए आप। आगे कहता है, लटपटी पाग छूटे बंद सोहे, रंग सैजिया दो लाल सुहाइया। लटपटी पाग छूटे, सुबह रात थी, रात के समय जो सुबह वाले वस्त्र थे, जो पाग थी, ये सब कुछ निकाल दिया था और सो गए थे, आराम कर रहे थे। लेकिन अब उठे हैं, तब कहते हैं कि वो पाग जो है, लटपटी पाग छूटे बंद सोए। इस तरह से है वो पाग के जिसके थोड़े थोड़े बंद ढीले हो गए, छूटे हुए। छूट गए यानी पूरे छूटे हुए नहीं है। लेकिन जैसे सुबह जब धनी ने पाग बांधी थी तो उसके बंद जैसे पूरे टाइट थे, पूरे बंधे हुए थे, फिट थे। पर यहाँ पर क्या हुआ है, सुबह है, पाक तो पहन के नहीं सो रहे थे, वो पास में थी। तो कहते हैं कि जब रात को इस तरह से जब लीला हुई तो उसमें ये पाग के बंद कैसे हुए, ढीले है, छूटे छूटे हुए थे। इस तरह से पास में पाग शोभायमान हो रही है, सोहे शोभायमान हो रही है। रंग सैजिया दो लाल सुहाइया। और जो रंग सैजिया है, ये रंग परवाली का अर्थ ही होता है लाल रंग। जो परवाल का रंग होता है, वो परवाल के रंग को कहते हैं लाल रंग। तो हमारी रंग परवाली कैसी है, पूरी लाल रंग की है। आपके सामने स्क्रीन भी शेयर की है। यह है रंग परवाली मंदिर का जो चित्र है। तो पूरी लाल रंग की ये हमारा मंदिर है जो सुंदर शोभायमान है। तो उसमें कह रहे हैं रंग सैजिया, इसके अंदर जो भी सैजिया जिस पर राज्य और श्यामा जी शयन करते हैं, वो सैजिया भी कैसी है, तो लाल रंग की है। तो देखिए यहाँ सब कुछ लाल आपको दिखेगा। पाग है, लाल रंग में है। हमारे नैन कैसे हैं राज्य के और हम सबके, उसमें भी लाल रंग छुपा हुआ है, अरुण उदय हुआ है तो वो भी लाली में भरे हुए हैं। रंग सैजिया भी कैसी है, वो भी लाल रंग की है। लाल सोहाया, उस पे शोभायमान कौन है, तो लाल, वही हमें जो प्यार करने वाले, जैसे वाणी में कहा है ना कि मुहे मिले छबीले लाल, तो ये वही तो लाल है जो यहाँ पर शोभायमान है। और उनके साथ शोभायमान श्यामा जी, वो भी लाल है। हर चीज, हर तरफ लालिमा बिछी हुई है। और ये लालिमा किसकी है, तो प्रेम की लालिमा बिछी हुई है यहाँ पर। इस लाल में लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। जब इस लालिमा को चितवन के माध्यम से ग्रहण करते हैं और देखते हैं, तो हम भी लाल हो जाते हैं। हम भी उसी रंग में बह जाते हैं, उसी रंग में रंग जाते हैं। तो हमें इन्हीं रंगों में रंगना है, बाह्य संसार के रंगों से हमें नहीं रंगना है। इन्हीं प्रेम के लाल रंग से रंग जाना है। और सच में जब जब हम इस लाल रंग में, इस प्रेम के रंग में रंगते हैं ना, वही सच्ची हमारी होली होती है। अगर होली रूपी त्योहार मनाना है तो हर रोज मनाए धनी के साथ इन रंगों में रंग कर। अब इस सेजिया पर जब धनी को हम इस तरह से बात मतलब कह रहे हैं अपने दिल के भाव, आगे कहते हैं, अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया। राजी और श्यामा जी की बात है कि अंग सो अंग जोड़े, क्योंकि सेज एक है, वहां पर जो शयन की लीला हुई है। तो कहते हैं अंग सो अंग जोड़े दो मन भाइया, मन भाइया है। ऐसे दोनों स्वरूप हमारे आंखों के सामने हैं। अरस परस कंठ लपटाया, कैसे हैं, कंठ लपटाए हुए सेज पर इनकी ये शोभा है। महारंग रस बिने रसिक युगल पिया। महारंग, एक तो रंग होता है, उस पे यहाँ शब्द जोड़ दिया है महारंग। तो ये रंग में भी कितना बड़ा महारंग है। तो ऐसे महारंग के रस, रंग भी है और रस भी है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है कि रंग और उसका रस, और रस और उसका रंग, दोनों अरस परस है। कि रंग का भी रस है और रस का भी रंग है। तो इस महारंग रस भी ने रसिक युगल पिया, रसिक है, युगल पिया है, रसिक उस रस भरे है। कौन है, तो युगल पिया, राज्य और श्यामा जी दोनों हमारे सामने हैं। निरखी निरखी सखिया सुख पाया, इन्हें जितना देखे उतना कम लगता है।
बस निरख निरखते ही जाए। एक पल, एक जैसे हमारे यहाँ पलके कैसी झपकती रहती है ना, वहां पर धनी को देखे ना फिर पलके झपकना भूल जाती है, कि एक पल के लिए भी उनको हमारे नेत्रों से ये जो पलक झपकती है ना, उतने पल के लिए भी उनको दूर ना होने दे। तो निरखी निरखी सखिया सुख पाया, उनको निरख निरख कर सुख पाते हैं। ये निरखना ही चितवन है। अगर हम ये सुख नहीं पाते हैं तो इसका अर्थ है कि हमने उन्हें सही रूप से निरखा ही नहीं है। क्योंकि जो इस तरह से निरखता है, जो इस महारंग में महारस में भीग कर उनको निरखता है, उन्हें तो सुख मिलता ही है। अगर हमें ये सुख नहीं मिला तो इसका अर्थ है कि हमने ठीक से निहारा ही नहीं, निरखा ही नहीं। तो कैसे निरखे? तो ये जो यहाँ पर हमें कहा जा रहा है, उस तरह से इस रंग को, इस रस को, रसिक युगल पिया को निरखे। और इस तरह से निरखते निरखते इतना अखंड सुख पाते हैं। चंदन की चौकी डारो, बैठो प्यारे अंगना। सुबह है, सुबह पर उठाया है, और उठने के बाद जैसे हमारी दैनिक परम धाम में यहाँ की दैनिक जो हमारी दिनचर्या होती है वैसी नहीं है, कि यहाँ भी हम ऐसे सुबह उठते हैं, उठकर ब्रश करते हैं, नहाना धोना, ये सब कुछ हमारी जो दिन की क्रिया रहती है। परम धाम में भी ये लीला, पर ये यहाँ के जैसी लीलाएं नहीं है। ये तो यहाँ का मसाला लेकर हमें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश है। इसलिए ये सारे एक लीला रूपी भाव में हमें समझाया गया है कि इस तरह से परमधाम में जो हम धनी के साथ लीला करते हैं, इसका अर्थ यहाँ संसार में भी, चंदन की चौकी डारो, बैठो प्यारे अंगना, कि धनी हमने आपके लिए सारी तैयारियां कर ली, अब उठ जाइए, चंदन की चौकी डारो। क्या चंदन की बहुत ही सुंदर चौकी जो है वो रखी है, और बैठो प्यारे अंगना, के धनी अंगना के जो प्यारे हैं, अंगना कौन है? तो हम है, सखिया है। और अंगना के जो प्यारे हैं, यानी जो हमारे धनी है, उनसे कहते हैं कि आओ पिया और इस चौकी पर बैठो। क्यों? क्योंकि हमने साथ में लवंग की दातुन जल झरी भरी लिया। लवंग का दातुन है, दातुन के साथ जल झरी, झारी भरकर जल लाकर हमने रखा है। इसको जब संसार के अंदर ये कर्म कांड में जब ये सेवा पूजा बह जाती है ना, तो हम संसार में ये ढूंढना शुरू करते हैं कि हम लवंग का दातुन लाकर रखे, जल झारी, इतनी सी छोटी सी झारी में पानी रखते हैं और सोचते हैं कि धनी आपको इससे दातुन करवा ले। जबकि हमें तो पूरा नल जब तक खुला ना हो तब तक हमसे तो ब्रश नहीं होता, और राज्य के लिए इतनी छोटी सी प्याली में रखते हैं पानी। तो ये जब सेवा पूजा इस तरह से जब कर्म कांड में बह जाती है ना, तो ये सब कुछ होता है। लेकिन हमारी सेवा पूजा मानसिक सेवा पूजा है। ये हमारी सेवा पूजा कोई संसारिक शारीरिक रूप से नहीं है। हमारी सेवा पूजा जो है वो मानसिक सेवा पूजा है। मानसिक सेवा पूजा का अर्थ ही है कि जिसमें मन लग जाए, जिसमें पूरा मन हम उसमें ओत प्रोत हो जाए, उसमें जुड़ जाता है, ये होता है मानसिक सेवा पूजा। तो जब ये परमधाम में जब ये होता है कि लवंग की दातुन जल झरी भरी लाइया धनी, तो अब आइए श्री इंद्रावती पति रूप जुगल धनी, कि श्री इंद्रावती जी के जो प्राण प्रीतम है, जो जुगल स्वरूप है, धनी आप निज नवरंग निरख निरख बलि जाया। इंद्रावती जी के धनी को नवरंग, यहाँ नवरंग कौन है? तो आगे जो आगे भी दोनों क्लास में समझा है कि नवरंग है यहाँ पर मुकुंद दास जी की आत्म का नाम है, जिन्होंने ये सेवा पूजा के ये पूरी सेवा पूजा उन्हीं की देन है हमें महत्तम रूप से। तो ये उन्हीं के लिखे हुए सारे है सेवा पूजा के भाव। तो इसीलिए कहते हैं निज नवरंग, जो नवरंग है वो किनके पति को? इंद्रावती के जो जुगलधनी जो पिया है उनको निरख रहे, और निरख निरख बलि जाइया, के निरख निरख कर उन पर समर्पित हो जाते हैं, बलि बलि जाते हैं, पूर्ण समर्पण इसमें हो जाता है। तो ये जो सेवा पूजा है इसमें और भी बहुत सारे भाव, ये तो पूरा चितवन है सुंदर साथ जी, सुबह की सेवा पूजा। तो सेवा पूजा जो ये है उसे चितवन के रूप से ही देखे, इसे बाह्य रूप से कभी न सोच कर करे कि बस हमें सुबह उठना है, राज्य को ये बोल देना है, क्योंकि सबका एक शेड्यूल बना हुआ आता है कि पहले क्या बोलना है सेवा पूजा में, आओ जी वाला, फिर क्या बोलना है,
उठो रे प्यारे पिया, फिर क्या बोलना है, रानी की उनी दी बोलना है, फिर क्या आएगा, हमारा वाला जी चालो आएगा। ये सीक्वेंस ठीक है, इस तरह से हम चले, क्योंकि ये चितवन है, परम धाम में हम पूरा इसको घूमते हैं, लेकिन सिर्फ उसे एक नियम बनाकर बस ये करना है उसी तरह में भाव बना के ना बह जाए। इसके अंदर जो भाव है उस भाव में अपने आप को रख कर बह जाए। तो ये चितवन के माध्यम से करे, जब भी सेवा पूजा करे, तो जब भी अपने आप को, जब ये हमारे रानी की उन्नीदी कर रहे हो, तो अपने आप को रंग परवाली के उस मंदिर में देखे, रंग परवाली के उस मंदिर में अपने आप को देखकर हमारे दिल से पहले शुरुआत करें कि मेरे दिल में ही पूरा अर्श समाया है, क्योंकि रूहों के दिल को तो धनी ने अर्श बनाकर बैठे हैं। हम भी तो कहते हैं कि अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तो जब हमारा दिल अर्श है तो वो रंग परवाली भी तो हमारे दिल में ही है। तो हमारे दिल में धनी को इस तरह से उठाइए, बिठाइए, उनके साथ इस तरह से लीला करें, और अपने ही दिल में बैठे हुए धनी को बार बार निरख निरख कर उनके ऊपर समर्पित हो जाए, उनके ऊपर बलिहारी जाइए। और यही सारे भाव जब ओत प्रोत एक दूसरे के अंदर हो जाते हैं, तब यही भाव धनी भी हमसे जब जब कहते हैं, तो उसे भी देखे कि ये बातें धनी भी मुझसे कहते हैं, वो भी मुझे उठाते हैं इतने ही प्यार से। तो ये अरस परस की लीला है। चितवन का अर्थ ही होता है अरस परस होना, और फिर वो मार्फत में एक हो जाना। तो इससे इस भाव को दोनों तरफ से देखे। ये सेवा पूजा जो होती है वो सच में सिर्फ और सिर्फ प्रेम और भाव से जुड़ी हुई है। इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ हो सकता है, पर सेवा नहीं हो सकती। तो इस सेवा को, जैसे संसार के अंदर भी, संसार के उदाहरण जब हम देखते हैं कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तो उस युद्ध के अंदर जब कुछ सब कुछ तय हो गया कि कृष्ण जी अब तो कौरवों का पक्ष ना लेकर पांडवों के पक्ष में है, तो दुर्योधन जो है वो कुछ भी करके कृष्ण जी को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है। तो उनको इनवाइट करते हैं भोजन पे कि आप मेरे घर पर खाने के लिए आइए। तो उनके लिए खाने के लिए जब बुलाते हैं तो इतने सारे पकवान, इतनी सारी मिठाइयाँ, बहुत मेवे मिठाई, सब कुछ उन्होंने सजा के रखा कि कृष्ण जी आप मेरे घर पर, हमारे घर पर खाना खाने आइए। लेकिन वो परमात्मा, जो संसार की दृष्टि से देखे, जो कृष्ण को परमात्मा मानते हैं उस तरह से, कि वो तो भाव के भूखे हैं, वो तो प्रेम के भूखे हैं, उन्हें ये सब कुछ चीजें नहीं चाहिए। दुर्योधन के शब्दों में है कि आप आइए, लेकिन उनके भाव में नहीं है कि आप आइए, उनके भाव में वो प्रेम नहीं जुड़ा हुआ है। तब कृष्ण जी दुर्योधन के वो सारे मेवे मिठाई छोड़कर विदुर जी के घर जाते हैं, और विदुर जी के घर जाकर क्या खाते हैं, सिर्फ भाजी खाते हैं, जिसे विदुर की भाजी भी हमारे यहाँ तो कहते हैं। तो सिर्फ देखिए कितने पकवान रखे थे, उन सबको छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उसमें भाव नहीं थे, और विदुर जी के दिल में प्रेम था, वो भाव था। तो वो भाव के वशीभूत होकर उनके घर जाते हैं, और विदुर जी की जो पत्नी है वो तो इतने पागल हो जाते हैं कि मेरे घर कृष्ण जी आए, मेरे घर कृष्ण जी आए। सामने केले पड़े हैं, तो केले छिलते हैं उनकी पत्नी, और क्या करते हैं, जो केला है, फल है, वो नीचे फेंक दिया और छिलका कृष्ण जी को दे दिया, और कृष्ण जी वो छिलके को भी खा लेते हैं इतने ही प्रेम से। क्यों? क्योंकि इसमें भाव है, प्रेम है। वहां सामने कितनी महंगी से महंगी चीजें थी, पकवान थे, पर वो सब कुछ छोड़ दिया, और यहाँ पर बस वो केले का छिलका खा लेते हैं। तो राम जी के प्रसंग में भी तो हम देखते हैं कि सबरी के वो जूठे बेर भी राम को इतने मीठे और प्यारे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें भाव है, प्रेम है। तो धनी भी हमारे प्रेम से, हमारे भावों से रिझते हैं। तो सेवा पूजा भी जो होती है वो इन्हीं प्रेम से और भाव से होती है। वो बाह्य वस्तुओं से हम कितनी भी उनको भोग लगा ले, रुमाल अच्छे से उड़ा ले, कुछ भी कर ले, वो अगर उसमें भाव नहीं है, ये भी नहीं है कि वो जरूरी नहीं है, अगर उसमें प्रेम है, भाव है, तो वो भी इतना ही जरूरी है। पर बिना भाव के, बिना प्रेम के, सिर्फ देखा देखी करना, लोगों का देखकर, अच्छा उन्होंने इतना किया, ऐसा किया, मैं भी ऐसे सजाऊं, मैं भी ये करूं, ये करके नहीं, अपने दिल के शुद्ध और स्वच्छ भाव से धनी को रिझाए, तब हमारी ये सेवा पूजा चितवन की तरफ जाएगी,
और ये सिर्फ कर्म कांड ना रहकर उपासना से भी ऊपर उठकर ज्ञान और विज्ञान की तरफ हमें ले जाएगी। तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। ये मेरे लिए सच में बहुत मुश्किल था ये विषय, पर दीप्ति दीदी ने सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी कहे हैं कि वो आज नहीं जुड़ पाए, क्योंकि जागनी यात्रा के अंदर जब उनका थोड़ी टाइम पहले ही क्लास शुरू होने से पहले ही बात हुई, फोन आया था, मैंने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि मुझसे नहीं होगा ये, आप आ जाए, पर उन्होंने कहा कि वो अभी जिस जगह पर है जागनी यात्रा के दौरान वहां पर नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, और है तो वो बहुत कम है कि वो नहीं जुड़ पाएंगे। तो इसीलिए आदित्य दीदी ने जुड़ नहीं पाए, पर उन्होंने कहलवाया है कि सभी सुंदर साथ जी को मेरे प्रणाम जी कहना। तो आप सभी को दीप्ति दीदी के भी बहुत सारे प्रणाम जी, और मेरे भी प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, वृंदा जी आपके चरणों में। आज जब दिल में धनी की बैठक हो, दिल अर्श बना हो, तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज हमने एक नया ही अंदाज देखा है सेवा पूजा की, यहाँ पर कैसे और वहां से कैसे, तो आपने दोनों पहलू साथ साथ चला के समझाए हैं। ये बहुत ही सुंदरता से आपने वर्णन किया। तो इंद्रावती सखी भी कहती हैं कि कछु नहीं इन सेवा समान। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेवा है ही सिर्फ यहाँ पर सुंदर साजी, परम धाम में तो हम एक हैं। तो परम धाम में सेवा जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो अगर इस सेवा का लाहा लेना है तो वो यही है, यही सुनहरा अवसर है। और सेवा ना हो पहचान बिना, तो पहचान नहीं होती ज्ञान बिना। तो इस तरह से, जिस तरह से राजी हमें पल पल बता रहे हैं कि कैसे तुम्हें माया में रह के भी पल पल मुझे ऐसे याद करना है कि तुम्हें लगे कि तुम वहीं बैठी हो। मीनू जी आप एक सेकंड लीजिए। हाँ, एक सेकंड सुंदर सा जी। सॉरी सुंदर सा जी, कोई, हाँ, हाँ जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो बस मैं यही कहना चाह रही थी सुंदर सा जी, अब सबको हमें समझ में आ गया है, ज्ञान से भी समझ में आ गया है और प्रेम से भी समझ में आ रहा है धीरे धीरे कि किस प्रकार से हमें सेवा पूजा में डूबना है। तो आज आपके लिए हो सकता है, कुछ सुंदर साथ के लिए रंग पर वाली मंदिर नया शब्द हो। काफी सुंदर साथ हैं जिनको ये पहले से मालूम है, पर मैं युवा सुंदर साथ जो बिगिनर्स हैं, अभी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं बस थोड़ा सा मीनू जी एक बार बता देते हैं कि किस तरह से जी। तान्या प्रणाम जी। तो तान्या भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, तो हो सकता है रंग पर वाली मंदिर समझ में नहीं आया हो। तो थोड़ा सा बस एक रंग महल की भूमि कितनी है और कौन सी भूमि में रंग पर वाली मंदिर है, ये थोड़ा सा मैं मीनू जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप थोड़ा सा दिखा दीजिए और समझा दीजिए। हम्म, हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जैसा कि चित्रा जी ने बोला कि रंग पर वाली मंदिर, तो हम थोड़ा सा पहले ये देखते हैं कि रंग पर वाली मंदिर हमारा कहाँ पे है। बस शॉर्ट में समझेंगे जितना हमारे पास टाइम है। जैसे हम ये देख रहे हैं, इससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, पूरा बस 2 मिनट। ये सुंदर साथ जी, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है? ये पूरा एक सुंदर साथ। गार्गी हमारे साथ खोल लो, थोड़ा थोड़ा बोलते जाएंगे। गार्गी आप अनम्यूट कर लो बेटा। जैसे ये क्या दिख रहा है बेटा हमें? पूरा परम धाम। परम धाम है, ठीक है। परम धाम में ये क्या है? रंग महल। रंग महल है ना, ये परम धाम। और ये सेंटर में हमें क्या दिख रहा है? रंग रंग, महल। है ना। अब रंग महल में, एक सेकंड दूसरा और नक्शा देखती हूँ मैं। ये जैसे रंग महल है। अब रंग महल कितनी भूम का हमने सुना हुआ है? नवम। 9 भूम 10वीं आकाश, आकाश। है ना, 10वीं आकाशी। तो इसमें हमें ये भूमें दिख रही हैं, जैसे दिख रही है ना, पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम और ये 5वीं भूम।
है ना। पहली भूम की शोभा क्या है, दूसरी क्या है, ये अपन बाद में देखेंगे, अभी हमें सिर्फ रंग पर वाली मंदिर का देखना है। तो हमारी ये पहली भूम, दूसरी भूम, तीसरी भूम, चौथी भूम और ये 5वीं भूमि। पांचवी भूम। पांचवी भूम में रंग पर वाली मंदिर है, लेकिन वो कहाँ है उसके लिए देखते हैं अपन। कैसे नक्शा दिखा रही हूँ, एक सेकंड रुको। एक सेकंड बस वो। बोलते जाओ चित्रा, एक सेकंड बस पीछे से जी। बस हो गया शेयर। ये देखो, ये हमारी बिल्कुल पूरा रंग महल का ये नक्शा है। और रंग पर वाली मंदिर कहते हैं ना, ये बिल्कुल, ये देखो जैसे हमारा घर एक पूरा इस तरह से है, पूरा रंग महल, और सेंटर में बिल्कुल, ये देखो बिल्कुल उसके सेंटर में यहाँ जाके ये रंग पर वाली मंदिर है। और ये मध्य का मतलब क्या होता है, मेरे साथ वृंदा दीदी हैं, थोड़ा साथ साथ बोलते जाओ कि मध्य रंग महल के मध्य में क्यों रंग पर वाली मंदिर है। रंग पर वाली मंदिर है क्या, धनी का दिल, है ना। धनी का दिल, तो बिल्कुल जैसे हमारे बिल्कुल दिल, जो हमारा दिल होता है वो हमारा मंदिर होता है। तो ये रंग महल का मध्य रंग पर वाली मंदिर है यहाँ पे। अब वो कहाँ पे है वो भी देखते हैं अपन, वो भी खोलती हूँ मैं। गोलाकार का सेंटर होता है ना, जैसे सेंटर सेंटर से सब रास्ते बाहर से आके मिलते हैं एक सेंटर पॉइंट पे, बिंदु पे। तो उस हम्म। तरह से इस मंदिर की शोभा है। तो हाँ रंग पर वाली मंदिर, पांचवी भूम। बिल्कुल, थोड़ा सा बताया ना, क्योंकि अभी गहराई में बता नहीं सकते, क्योंकि पूरी जी जी चर्चनी करनी पड़ेगी, है ना। बस जी। एक रंग महल, और रंग महल का सेंटर, बिल्कुल जैसे अपना घर होता है पूरा, एक पूरी एक भूम चबूतरे के ऊपर जैसे रंग महल है। तो वहां हमें अंदर जाने के लिए बिल्कुल सेंटर में हमारा रंग पर वाली मंदिर है। अभी हमने देखा था ना रंग पर वाली लाल शोभा, वो मैं दोबारा से खोलती हूँ। वहां पे वो शोभा है। इससे ज्यादा अम, चित्र करना है तो उतना करें, है ना। नहीं, ये बस आप ये कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, आई थिंक इतना ही ठीक है। इतना ही, जी। ये ऊपर वाली मंदिर बिल्कुल सेंटर में, बस अभी इतना। वैसे धीरे धीरे जैसी सेवा पूजा हमारी चलती जाएगी। हाँ, एक सुंदर सा आज कुछ हैंड रेस कर रहे हैं। हाँ जी, मैं मैं ले रही हूँ लक्ष्य को। हाँ जी, लक्ष्य, लक्ष्य। हाँ जी, बोलो बेटा। मेरे को ये पूछना था कि फिफ्थ बुक में वो चीज नहीं है क्या, वो क्या बोलते हैं, वो 9 स्क्वायर्स आते थे और फिर चार हाँ साइड से वो वो, भी है। तो उस पिछले वाले डायग्राम में एकदम सेंटर में था और वो नहीं थे उसमें हम लोग। थोड़ा नहीं जूम नहीं, किया ना। मीनू तो वो हाँ नौ मीनू जी वो 9 चौक वाला पूछ रहे हैं, वो वो भी दिखा। दिखा देती हूँ बेटा, बस मैं ये देख रही थी कि कितना जरूरी है, क्योंकि ये देखो, वो 9 चौक वाला भी मैं दिखा देती हूँ, ये देखो। हाँ जी बेटा, ये देखना चाह रहे हो आप। लक्ष्य, आप एक अभी अपना मिनट। म्यूट मत कीजिए। हाँ जी, मैंने अनम्यूट किया है, आप साथ ही रहो। हाँ जी। मतलब ये इसके एकदम सेंटर में आएगा ना, हाँ, इसके बिल्कुल। हाँ, ठीक। है ना। वैसे इसलिए मैंने वो वाला नक्शा दिखाया कि थोड़ा सा अंदाजा हो जाए आपको कि हमें कहाँ पे जाना है। ये देखो, मैं आपको एक दोबारा से खोल रही हूँ वो वाला नक्शा, क्योंकि अभी बहुत गहराई से हमें समझना पड़ेगा इस चीज को वहां तक जाने के लिए। अभी सिर्फ इतना कि जैसे रंग महल, ये एक, ये मैं आपको, और नीचे वाला जैसे ये रंग महल पूरा यूं गोलाई में है ना, एक भोंबर ऊंचे चबूतरे पर।
अब यहाँ पे सेंटर में चारों तरफ ये हमारे मंदिर हैं, हवेलियां हैं। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए जैसे ये धाम दरवाजा, मैं शॉर्ट में अभी बता देती हूँ 2 मिनट का टाइम लेके। जैसे ये धाम दरवाजा है, फिर 28 स्तंभ का चौक आएगा, है ना। जैसे हम 100 सीढ़ियां चढ़े, है ना, 100 सीढ़ियां चढ़ के धाम दरवाजा, फिर 28 मंदिर का ये चौक आया, फिर ये हवेलियों के फिरावे आते हैं। जैसे हमारे घर में एंटर करते हैं तो आगे रूम्स आते हैं ना, तो वैसे ये हमारे रूम्स हैं, घेर कर सारी गोलाई में घेर कर रूम्स आए हुए हैं। तो हम यहाँ से सीधा चलते जाएं तो यहाँ बिल्कुल जो हमारा एक भोंबर ऊंचे चबूतरे पर 201 हांस कह लो कुछ, मतलब अभी मैं इतना नहीं गहराई में बताऊंगी। तो यहाँ सेंटर में, यहाँ जाके ये बिल्कुल सेंटर होगा उसका। जैसे हम 100 सीढ़ियां चढ़े, 28 स्तंभ, और जो पांचवी गोल हवेली मिलावा है ना, ये 4 चौरस हवेली पार करके ये हमारा जो पांचवा रूम है, ये हमारा मूल मिलावा है। अब यहाँ से बिल्कुल आगे चलते जाते हैं तो बिल्कुल सेंटर में जाके रंगपर वाली मंदिर, वो भी कौन सी भूम में, पहली भूम में नहीं, पहली मंजिल में नहीं, हमें यहाँ से सीढ़ियों के द्वारा ऊपर जाना पड़ेगा। कौन सी भूम में, बोलो पांचवी। लगे, पांचवी भूम में। साथ साथ बोलते जाओ, कौन सी भूम में जाना पड़ेगा, पांचवी। पांचवी भूम में। तो यहाँ सीढ़ियों, हर मंदिर में सीढ़ियां हैं, कहीं पे भी लिफ्ट लगी होगी ऊपर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से बस पांचवी भूम में हम चलेंगे, वहीं यहाँ से सीधा सेंटर में पहुंच जाएंगे। आगे अभी और ज्यादा समझना होगा तो जिनको चर्चनी की सब कुछ थोड़ा समझने का दिल करता है तो वो भी हम अच्छे से वो शेयर कर देंगे कि कहाँ से आप समझ सकते हो, है ना। जिसका दिल करता है कि हमें समझना है तीसरी भूमि पर साल कहाँ पे है, कैसी है, तो वो हमारी चर्चनी करी हुई है, तो आपको वो शेयर भी कर सकते हैं कि वहां से आप जाके समझ सकते हैं। ठीक है वृंदा, इतना आज के लिए। जी, बस अभी इतने के लिए सिर्फ जो ये नक्शे दिखाए आपको, बस इतना ध्यान न रखे और समझ ले कि जो हम 25 पक्ष हमने जो आगे भी थोड़े से देखे थे कि हमारे पूरे 25 पक्ष है पूरा परम धाम। तो हमारे पूरे परम धाम का सेंटर है रंग महल, और रंग महल का भी सेंटर है जो गोलाई में है, तो उसका भी जो सेंटर है वो है रंगपुर वाली मंदिर, वो हमारा केंद्र बिंदु है। हमेशा हमारी चितवनी बाहर से ही शुरू होती है, लेकिन यही सेवा पूजा हमें सिखाती है कि हमारी चितवनी अंदर से शुरू करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसी सेंटर से, जैसे आपको अगर गोल दौड़ना है, मतलब ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करने के लिए परिकर, प्रॉपर गोल दौड़ मतलब ड्रॉ करने के लिए हम परिकर का यूज करते हैं, तो उसके लिए भी सेंटर पहले फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद हमारी पेंसिल या पेन घूमेगी तब गोल ड्रॉ हो पाएगा। यानी केंद्र बिल्कुल पहले बीच में रखना पड़ेगा, जो भी हमें गोल अगर करना है तो पहले केंद्र में हमें आना पड़ेगा। तो रंग परवाली वही हमारा केंद्र है, और वहीं से हमारी चितवनी, ये आओ जी वाला से हम शुरू करें, उठो रे प्यारे पिया करे, या यानी कि उन्नीदी करे, वो यही इसी केंद्र बिंदु से शुरू होती है। तो यहीं से हमारी चितवनी हम शुरू करें, और फिर यहाँ से हम बाहर बाहर घूमते जाएंगे। जैसे आगे अब आएगा जब मरावाला जी चालू आएगा, तब यही इसी सेंटर से हम बाहर धीरे धीरे निकल कर घूमने जाएंगे कि पूरे परम धाम में हम घूमेंगे। तो बस इसे अभी इतना ही समझ लीजिए कि 25 पक्ष पूरे परमधाम का सेंटर है रंग महल, और रंग महल का सेंटर है रंग परवाली मंदिर, और यहीं से अभी हमारी चितवन शुरू हो रही है। प्रणाम जी। राम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। तो अभी फिलहाल के लिए हम पांचवी भौम से फिर चलते हैं अपनी पहली भौम में, और राज जी के और श्यामा जी के सिंहासन पे, और सिंहासन पे विराजमान हमारे पिया जी, और वो नूरी मुखारविंद की लालिमा भरे नैनों पे। उसी नैनों को याद करते हुए सुंदर साथ जी आज की रात्रि बिताएं, कल की सुबह बिताएं, और किस प्रकार ये नैन अरुण सोहे रति रंग भीने। बहुत सुंदर ये रैन की उनिधि का आज वर्णन हुआ। तो इन्हीं नैनों में, हमें नैनों से ही सारा खेल शुरू हुआ था सुंदर साथ जी। सुरता को भी नजर कहते हैं। तो जो हमारा ध्यान है, हमारी नजर ही तो फिरी हुई है, और बस अब वो नजर हमें यहाँ से हटा के पिया की तरफ लेके जानी है। और उन्हीं नैनों में जब
धीरे धीरे हमारी सुरता लगेगी तो बहुत ही प्रेम से ये माया हटती जाएगी। तो आज के प्रसंग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदरता से आज का सहूर रहा सुंदर साथ जी। तो ये बहुत सुंदर चौपाई है, हमारा प्यारा मूल मिलावा। कहते हैं, अब कहती हो साथ सबन, घर जागोगे इन वचन। ये चेतन वचन है सुंदर साथ जी, सिर्फ केवल वचन नहीं है। जैसे जैसे ये हृदय में जाते रहते हैं तो हमारी परात्म की फरामोशी टूटने का इन वचनों से हमारी परात्म की फरामोशी टूटेगी। इसलिए कह रहे हैं, घर जागोगे इन वचन, जित मिलकर बैठिया तुम। और हम कहाँ बैठे हैं? ये प्यारी हमारी मूल मिलावे की बैठक राज्य और श्यामा जी के समक्ष। पल पल हम जब यहाँ अपने आप को देखेंगे ही नहीं, हम अपनी बैठक में ही याद करेंगे। तो क्या कह रहे हैं? जित मिलकर बैठिया तुम, याद करो आप खसम। कि हम अपने राज्य को, अपने घर को, अपने मूल मिलावा को, अपने वतन को याद करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप से हमारी जागृति निश्चित है। तो आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बहुत ही मीठा मधुर वर्णन आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।